नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट है, कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल LMN एंड वेरीफाई दैट देयर मीडियंस आर कंकरेंट। यानी कि यहाँ पे आपने सबसे पहले ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, उसके बाद आपने ये वेरीफाई करना है कि जो मीडियन है ट्रायंगल के वो इक्वल आए, वो कंकरेंट आए। अब मीडियन होते क्या है, पहले ये बात अंडरस्टैंड कर लें रफली, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दिस ट्रायंगल, ठीक है। अब उसके बाद आपने करना है कि आपने हर साइड का मिड पॉइंट फाइंड करना है। इसका मिड पॉइंट सपोज यहाँ पर आएगा, इसका मिड पॉइंट यहाँ पर आएगा, इसका मिड पॉइंट यहाँ पर आएगा। अब इन तमाम मिड पॉइंट्स को आपने सामने वाले पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देना है। इस वाले पॉइंट को आपने इससे ज्वाइन करना है, ये आ गया फर्स्ट मीडियन। इस पॉइंट को ज्वाइन करना है इसके साथ, ये आ गया सेकंड मीडियन। इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करना है इसके साथ, इस पॉइंट के साथ, तो ये थर्ड मीडियन। तीनों मीडियन पॉइंट्स एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, मींस यार कंकरेंट, ये होता है मीडियन, ठीक है। अब पहले तो आप ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद आप इन साइड्स के मिड पॉइंट्स फाइंड करेंगे। वो कैसे आते हैं वो हम यहाँ पर अब सॉल्व करते हैं। तो पहला काम जो हमारे पास यहाँ पर है, सबसे पहले वी हैव LM 4.9 ऑलमोस्ट 5, ठीक है, लेंथ है। तो रफली मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ। ये मेरे पास कहने की एक लेंथ है जो मैंने ड्रा कर ली है 4.9। आपने कॉपी के ऊपर एग्जैक्ट ड्रा करनी है 4.9। इसकी एंड पॉइंट्स हैं LM, तो यहाँ पर L आ जाएगा और यहाँ पर M आ जाएगा। हैविंग लेंथ 4.9, ओके, सेंटीमीटर्स। अब L हमारे पास यहाँ पर 51 की इक्वल है, L इज 51। अब 51 जो है ये एंगल कंपास से तो ड्रा नहीं होता, ठीक है। कंपास से वो एंगल्स ड्रा होते हैं जो 15 के मल्टीपल्स हों, ठीक है। 15 का आप ड्रा कर सकते हैं, 30 का, 45 का, 60 का, इनफैक्ट फॉर 75 का, 90 का, 105 का, 120 का, 135 का, अभी हमने रिसेंटली ड्रा किया 150 का यू कैन ड्रा। तो इसी तरह 15 की जो मल्टीपल्स एंगल्स हैं वो सारे आप कंपास के थ्रू ड्रा कर सकते हैं, बट इट इज these are the angles which are not multiple of 15. The first one is 51 and the second one is 38, ठीक है। सो इन एंगल्स को ड्रा करने के लिए फिर आपका सिंपल सा वे है, आपका काम आसान हो गया है। डी को आप यूज़ करेंगे, यूज प्रोटेक्टर, ठीक है। तो डी को आपने यूज़ करना है। एल पे एंगल आप ड्रा करेंगे 51 डिग्री का, ठीक है। तो डी को आप, डी का जो जीरो होगा, ठीक है, यहाँ पर सेंटर पे, उसको प्लेस करना आपने एल पॉइंट के ऊपर, इस लाइन के ऊपर बिल्कुल आए, ठीक है, इस तरह से, ओके। 51 आपने एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। एंगल देखें, आपका एल ये पॉइंट है और ये लाइन आपकी इस तरफ है, इस तरफ, ठीक है। तो इस तरफ जीरो कहाँ पर है? देखिए, जब आप डी को यूज करते हैं तो दो तरह की आती है मेजरमेंट्स, यहाँ भी आता है जीरो और यहाँ भी आता है जीरो। इधर जीरो ऊपर की तरफ है और यहाँ पर जीरो नीचे की तरफ है। तो जिस तरफ देखिए आपने यहाँ पर एल पॉइंट के ऊपर रखा डी को, लाइन आपकी इस तरफ है, तो इस तरफ जीरो कहाँ पर है? नीचे। तो बिलो रीडिंग जो है जीरो जो स्टार्ट हो रही है वो आप लेंगे 0, 10, उसके बाद 20, उसके बाद ये 30, 0 यहाँ पर और 10 यहाँ पर, और उसके बाद 20, 30 और उसके बाद 40, 50, ठीक है, और उसके बाद 50 एंड 130 पे आ रहा, ठीक है, इधर से। तो 51, 50 के बाद फर्स्ट लाइन, वहाँ पर आप एक लगा ले मार्क। यहाँ पर इस लाइन को अब आपने ज्वाइन करना है एल के साथ। इसका जो एंगल बनेगा इस लाइन का एल एम के साथ, इस लाइन, इस रे का पहले, ठीक है, वो बनेगा 51 डिग्रीज का। तो ये एंगल हमारे पास आया है, अभी हमने इसको ड्रा किया, इट इज़ 51 डिग्रीज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एम पर एंगल 38 डिग्रीज का है। अब डी को प्लेस करना है, डी का जो सेंटर है जीरो है ये वाला, ठीक है, इसको प्लेस करना आपने एम के ऊपर। अब लाइन आपकी लेफ्ट साइड की तरफ है इधर, तो इधर का जीरो ऊपर की तरफ है, ठीक है, 0, उसके बाद 10, फिर 20, 38 आपने लगाना है, ठीक है। 38 होगा, 40 से 2 स्मॉल लाइंस पीछे यहाँ पर। तो अब आपने इसको ज्वाइन करना है एम के साथ। तो जहाँ पर ये दोनों लाइंस रे मीट करेंगी वो हमारा पॉइंट आ चुका है, ये हमारा पॉइंट है LMN। ट्रायंगल तो हमारी बन चुकी है, ये एंगल है 38 का। यहाँ पे आप चाहें तो पेन से स्मॉल 51 लिख लें और यहाँ पर स्मॉल 38 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर इन तमाम लाइंस के, लाइन सेगमेंट्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को ड्रा करना है, जो कि हमने क्वेश्चन 1 में काम किया था, ठीक है। वही काम अब आपने यहाँ पे करना है। वो लाइंस आपने बस ड्रा नहीं करनी है, अब ये आपने बस रखना है, ठीक है, ओके।
तो यहाँ पे हमारे पास करने सिंपल पहला काम आपने क्या करना है, आपने कंपास को लेना है और हर साइड के ड्रा करने हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो पहला हमारे पास एल एम है साइड ये वाली, ठीक है। कंपास को ओपन करना है आपने इसके हाफ से ज्यादा, ओके। एक आर्क लगानी आपने ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ ऐसे। फिर एम पर कंपास को आपने प्लेस करना है, एक आर्क ऊपर लगानी है और एक आर्क नीचे लगानी है। ठीक है, ओके। अब इसको आपने नीचे डॉटेड लाइंस के थ्रू नीचे लेके आना है, ठीक है। देखिए जब आपने ड्रा करने हैं इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स तो फिर तो ये आएंगे कंप्लीट लाइंस, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए मीडियंस, आपको बस चाहिए एक्चुअल में इस एल एम का मिड पॉइंट वो आएगा जहां पर ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाली जो मैं ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, ये कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी एक्चुअल में एल एम को, वो होगा हमारा ये वाला मिड पॉइंट, ये वाला, ये एल एम का मिड पॉइंट होगा। आपने एक्चुअली मिड पॉइंट ही फाइंड करना है बिकॉज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको मिड पॉइंट प्रोवाइड करता है, ये मिड पॉइंट से ही पास होता है। तो अब आपने इस मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। चलिए इस मिड पॉइंट को मैं नाम देता हूँ, इट इज इसका नाम है यहाँ पर x, ठीक है। तो ये हमारे पास x है, इसका नाम ब्लू से कर देता हूँ ताकि विजन आपका थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए। यहाँ पर x ये हमारा आ चुका है पहला मिड पॉइंट। इस x को आपने n के साथ ज्वाइन करना, ठीक है, ओके। इसके बाद में करेंगे ज्वाइनिंग, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास ये एल एन साइड है, इसका आपने ड्रा करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके। तो कंपास को ओपन करना है इस साइड के हाफ से ज्यादा, ओके, हाफ से ज्यादा ही है, ठीक है। कंपास को एल पर प्लेस करना है, एक आर्क लगानी है ऐसे ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ इस तरह से। फिर एन पर कंपास को आपने प्लेस करना है, एक आर्क ऊपर लगाएं और एक आर्क नीचे लगाने इस तरह से। दोनों आर्क्स जहां पर मीट कर रही हैं आपने इनको आपस में ज्वाइन करना है डॉट्स के थ्रू, ठीक है। तो ये आ चुका है, ये वाला होगा मिड पॉइंट, ठीक है। ये डॉटेड है ताकि विजन और साफ कर दूं डॉट्स की फॉर्म में। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ चुका है इस एल एम का। लास्ट पे लगे एम एन का मिड पॉइंट, तो एन इसको नाम दे दें आप यहाँ पर एम एक्स के बाद वाई मिड पॉइंट, ठीक है। ये एक्स था, इसे कहते हैं ये हमारे पास वाई मिड पॉइंट है। अब एम एन का फाइंड करना आपने मिड पॉइंट, वो कैसे आएगा इसका भी ड्रा करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हाफ से ज्यादा कंपास को ओपन कर लें एल एम एन के, तो ये मान लें कि वी हैव मोर देन हाफ, ओके। एक आर्क ऊपर लगानी है आपने इस तरह से, एक आपने इसके नीचे में यहाँ से इसको रेस कर दूँ ताकि एक लगाए नीचे की तरफ ऐसे। अब कंपास को एन पर प्लेस करें, एक ऊपर वाली आर्क को इंटरसेक्ट करें और एक जो आपने नीचे लगाई है आर्क इसको करें इंटरसेक्ट। अब ये लाइन आर्क मीट नहीं कर रही बिकॉज ये यहाँ पर आ रही है बस, ठीक है। वापस आए और अब इस आर्क को मजीद आगे एक्सटेंड कर दें, अब ये मीट कर रही हैं। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जहाँ पर ये आर्क मीट कर रही हैं इनको आपस में आपने ज्वाइन कर देना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन डॉटेड डॉट्स की फॉर्म में, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है थर्ड मिड पॉइंट। इसको आप नाम दे देंगे z का, एक्स वाई के बाद z। अब आपने x इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है सामने वाले ट्रायंगल के पॉइंट के साथ n के साथ। ज्वाइन x विद n, उसके बाद इस z को आपने l के साथ ज्वाइन करना है, ठीक है। l z बनेगा ये मीडियन सेकंड। उसके बाद y को ज्वाइन करना है आपने m के साथ, y m।
तो इनके नाम आप अगर कंस्ट्रक्शन के अंदर चेंज हैं तो आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, खुद से अपनी वर्डिंग भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अब ये तीनों के तीनों ब्लू मीडियंस हैं, ठीक है। अब ये तीनों एक ही पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, मीन्स दे आर कंकरेंट, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या होता है, जहाँ पर तीनों लाइंस या मोर देन वन लाइंस मीट कर रही हों, जहाँ पर ये मीडियंस मीट करेंगे, वो क्या होगा हमारे पास पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होगा, या मीन्स दे आर नाउ कंकरेंट। अब इसके बाद ये इसकी डायग्राम और ये हमारे पास इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इनको आपने याद करना है ऐसे, ठीक है। होप सो आप करिए। लेकिन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पर सिंपल अपने वर्ड्स में भी आप लिख सकते हैं, लाजमी रट्टा बिल्कुल नहीं मारना आपने, लेकिन स्टेप्स आपने सिंपल पहले पढ़ने हैं। ये जो आप वर्किंग कर रहे हैं ना, साथ साथ आप लिखते जाएं, ठीक है, अपने वर्ड्स में कह रहा हूँ, ठीक है। चेक होते हैं ये, ठीक है, लेकिन ये बस लिखे हुए हों, लाजमी नहीं कि आपने एग्जैक्ट वर्डिंग, हाँ वर्डिंग आपकी बिल्कुल ठीक हो, ठीक है। जब आर्क लगाएंगे तो रेडियस का वर्ड आपने यूज करना, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस। तो ये कुछ चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं, ये मैं साथ साथ आपको बता दूंगा ताकि वो आपकी मिस्टेक्स ना हो। बाकी आपकी अपनी वर्डिंग में होते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो ज़्यादा इंप्रेशन अच्छा डालते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन 2। इसका सेकंड पार्ट अब आपने बिल्कुल ऐसे ही ट्रायंगल पहले कंस्ट्रक्ट करनी है, फिर आपने उन तमाम साइड्स के ड्रा करने हैं परपेंडिकुलर बाय सेक्टर्स, ठीक है। अब वहाँ पर एंगल 30 का है, एक तो 30 का एंगल बनता है बिटवीन 60 के सेंटर में। तो कंपास को आपने, यानी कि मैं कहता हूँ यहाँ पर ये ट्रायंगल आपने ड्रा की इस तरह से, पहले आपने यहाँ पर ये लगाई एक आर्क, फिर कंपास को यहाँ पे किया, ये लगाई फर्स्ट आर्क। ये जो फर्स्ट आर्क है ये एंगल बनाती है 60 का, आपको चाहिए 30 का। 30 का कैसे बनेगा, कंपास को आपने यहाँ प्लेस करना है और एक आर्क यहाँ लगानी है, फिर कंपास को यहाँ प्लेस करेंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे। अब इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे इसके साथ, तो ये एंगल बन गया 30 का। इसको आगे एक्सटेंड कर दें, तो इस तरह 30 का एंगल आप बनाएंगे, ठीक है। 90 का भी हमने सीखा था, 60 का वैसे डायरेक्ट आता है यहाँ पर, 90 के बाद 120 का भी हम सीख चुके हैं, और उसके बाद 135 का भी हमने बनाया था। तो एंगल यहाँ पर 30 का ऐसे बनेगा, 60 ये होता है, 90 का भी हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था, उसके बाद बाकी के एंगल्स भी। तो इस तरह आपने ये पार्ट कंप्लीट करना है। ट्रायंगल तो बन जाएगी आपकी। ट्रायंगल बनाने के बाद अब आपने उन तमाम साइड्स के ड्रा करने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, और उन बाइसेक्टर्स को यूज़ करना है मिड पॉइंट्स की लोकेशन को फाइंड करने के लिए, ठीक है। और उन मिड पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है सामने वाले वर्टेक्स के साथ ट्रायंगल के, तो वो हो गए मीडियंस। वो तीनों के तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट पर मीट करेंगे। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है।